सोमवार को नतीजों की घोषणा होने के बाद पुतिन ने अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि यह दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम दूर होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके इस कदम से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने पिछले महीने कहा था कि वह भविष्य में यूक्रेन में ज़मीनी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं कर सकते हैं। कई पश्चिमी देशों ने खुद को इससे दूर कर लिया है, जबकि पूर्वी यूरोप के कई देशों इसका समर्थन किया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो गया है और अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर जीत मिली है। युद्धग्रस्त देश में हुए चुनाव पर दुनिया भर की नज़रें टिकी रहीं। वे 5वीं बार देश के राष्ट्रपति बनेंगे। इस चुनाव में पुतिन की जीत देश की राजनीतिक व्यवस्था पर उनके नियंत्रण को रेखांकित करती है। पुतिन के सामने नाम मात्र के सिर्फ 3 उम्मीदवार थे। यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। देश में मतदान 3 दिन चला और यूक्रेन से अवैध तरीके से मिलाए गए क्षेत्र में भी चुनाव कराया गया था। इसके अलावा ऑनलाइन भी मतदान हुआ। 71 साल के पुतिन 1999 से एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार 18 मार्च को कहा कि करीब 100% क्षेत्रों में पड़े मतों की गिनती कर ली गई है और पुतिन को लगभग 88% वोट मिले हैं। आयोग की प्रमुख एला पैम्फिलोवा ने कहा कि पुतिन के लिए करीब 7.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जो उन्हें हासिल अब तक के सबसे ज्यादा वोट हैं। मतदान के दौरान विरोधी घटनाएं भी हुईं। कई जगह पर मतदान केंद्रों में आग लगा दी गई या मतपेटियों में हरा रंग डाल दिया गया। विरोधियों ने खराब हुए मतपत्रों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पोस्ट कीं। पूरे रूस में रविवार को कम से कम 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुतिन के सबसे मुखर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अलेक्सी नवल्नी की पिछले महीने आर्कटिक जेल में मौत हो गई थी और उनके अन्य आलोचक या तो जेल में हैं या देश छोड़ चुके हैं। जीत के बाद पुतिन ने मॉस्को में अपने समर्थकों के बीच एक विजयी भाषण दिया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वह यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान से जुड़े कार्यों को हल करने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को मजबूत करेंगे। पुतिन ने कहा, हमारे सामने कई काम हैं। हमें डराने वाला और हमें दबाने वाला इतिहास में कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। वे अब भी सफल नहीं हुए हैं और वे भविष्य में भी कभी सफल नहीं होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया के देशों ने पुतिन की जीत पर क्या कहा। पश्चिमी देशों ने चुनावों की आलोचना की है। रूस के साथ युद्ध लड़िए रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि पुतिन हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, चुनाव की कोई वैधता नहीं है और न ही हो सकती है। अमेरिका ने चुनाव को लेकर कहा कि ये स्पष्ट रूप से न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष थे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है। क्यों पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को कैसे कैद किया और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका? जर्मनी ने भी रूस में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानने से इनकार किया है और कहा कि परिणाम किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि पुतिन का शासन सेंसरशिप, दमन और हिंसा पर निर्भर है। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में चुनाव अमान्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक और उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को दोबारा रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोमवार 18 मार्च को एक्स पर लिखा कि व्लादिमीर पुतिन को रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। आने वाले सालों में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। हालांकि चीन ने रूसी चुनावों पर पुतिन का समर्थन किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन की जीत उनके लिए लोगों के समर्थन को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि चीन रूस के साथ आगे करीबी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है।
जहां तक विदेश नीति का सवाल है तो माना जा रहा है कि चुनावी जीत के बाद पुतिन आक्रामक विदेश नीति अपना सकते हैं। वह रूस की छवि को बढ़ावा देंगे और ग्लोबल साउथ में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि पुतिन दुनिया के विकास में अपना सहयोग करेंगे या दुनिया को तीसरे महायुद्ध के साथ विनाश की ओर ले जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।